नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। 8 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि विज्ञान इसे महज एक खगोलीय घटना मानता है, लेकिन ग्रहण को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां भी हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं को लेकर। आज हम चंद्र ग्रहण पर गर्भवती महिलाओं के असर पर बात करेंगे। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या क्या सावधानियां बरतें, और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष विशेषज्ञ श्रुति द्विवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि ग्रहण का असर गर्भवती महिलाओं पर क्या हो सकता है, उसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्रुति जी, गर्भवती महिलाओं पर किस तरह से जो ग्रहण है वो असर डालता है। जी, सबसे पहले तो हम ये बताएं कि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अगर देखा जाए तो एक ही सौर मास में गीतो जी ये जो है चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। यानी कि जो पिछला ग्रहण पड़ा था सूर्य ग्रहण, वो कार्तिक अमावस्या पे पड़ा था और ये कार्तिक पूर्णिमा पे पड़ रहा है। यानी कि सौर मास एक ही है। जब एक ही सौर मास में दो ग्रहण पड़ते हैं तो इसका खास प्रभाव जो है वो पड़ता है, और इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा होता है, इसका जो अच्छा प्रभाव है वो कम पड़ता है। जो देव दीपावली पे पड़ रहा है ये कार्तिक पूर्णिमा पे, ये चंद्र राहु की युति बना रहा है। चंद्र जो है वो वाटर का कारक है, जल का कारक है, जल तत्व का कारक है, महिलाओं का कारक है ज्योतिष के अनुसार। तो अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें और गर्भवती महिलाओं की बात करें तो जो बच्चा होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, यानी कि जल तत्व में रहता है और उसी में बड़ा होता है। तो इस टाइम पीरियड पर खासकर महिलाओं को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खासकर एक तो स्ट्रेस लेवल और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। किसी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर तनाव बहुत हो सकता है, और तनाव से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करना है। ग्रहण के दौरान कई बार कहा जाता है कि कुछ काम जो है वो निषेध होते हैं, और जो इनकी रेज होती है, क्योंकि खंडग्रास चंद्र ग्रहण है तो ये पार्शियल लूनर एक्लिप्स से कहते हैं, खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। तो इस दौरान क्या करें, जैसे जो चाहे आपका गर्भ 1 माह का हो, चाहे 9 माह का हो, चाहे 15 दिन का हो, या आपको डाउट भी है कि आपकी प्रेगनेंसी है, आप प्लीज़ रेज से ज़रूर बचें, लूनर रेज से ज़रूर बचें, यानी कि मून रेज से ज़रूर बचें। और अपने स्टमक को, जो आपका अब्डोमिनल एरिया है, उसको पूरा कवर करें। कवर करने के लिए आप गेरू में जल मिलाकर भिगो कर रखें, उससे कवर कर सकते हैं। आप धूली जो होती है उससे कर सकते हैं। कई बार बहुत शुभ माना जाता है, गाय के गोबर का लेपन भी बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल श्रुति जी, और यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए काफी अशुभ इसे माना जाता है किसी भी ग्रहण को, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, ग्रहण को बहुत अशुभ तरीके से गर्भवती महिलाओं के लिए देखना भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है गीतू जी। मैं कहूँगी कि ग्रहण का समय है थोड़ा सा केयरफुल होने का। जैसे हम घर में भी रहते हैं तो हम केयरफुल होते हैं कि गैस जो है वो रात में ऑफ करके सोएं, प्रॉपर्ली बटन्स चेक कर लें। इसी प्रकार से ग्रहण के समय, क्योंकि इसकी रेज जो होती हैं ज्योतिष के अनुसार माना जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल होती हैं। आप देखेंगे कि ग्रहण जो है इस समय पर किया गया जो भी जप तप है, ये बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं ईश्वर। ये ईश्वर के नज़दीक जाने का, उनके अपनी प्रार्थना स्वीकार कराने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। तो इसको हम दुष्प्रभाव के रूप में ना देखें तो बेटर रहेगा। हाँ, केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कहते हैं कि माना जाता है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो उदाहरण भी हैं कि मान लीजिए मदर ने ग्रहण के दौरान सुई धागे से सिलाई करी तो बच्चे के कहीं ना कहीं दाग रह जाता है बॉडी में, या हम देखेंगे कि ग्रहण के दौरान सावधानी नहीं बरती तो कोई ना कोई एक परेशानी आ जाती है हेल्थ वाइज। जी श्रुति जी, जैसे कि आप बता रही हैं कि कुछ सावधानियां हैं जो कि बरतनी चाहिए, जैसा भी आपने बताया, उदाहरण दिया, सुई धागा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो कि किसी भी गर्भवती महिला को इस दौरान बरतनी चाहिए? देखिए गीतू जी, जो ये समय है ग्रहण काल का, जब सूतक लग जाए, सूतक से अब तक देखिए, एक तो गर्भवती महिलाओं को ये ध्यान रखना है कि अपनी भूख प्यास को ना रोकें, पर क्योंकि ग्रहण काल हिंदुस्तान में जो है 1 सवा 1 घंटे का है, तो इस दौरान अवॉइड करें। पर अगर जैसे आपको वॉशरूम जाना है तो बिल्कुल जाएं। कोई भी सब्जी ना काटें। ऊन से, सिलाई से कुछ भी बनाना हो, आप सिलाई कर रहे हो, कढ़ाई कर रहे हो, ना करें। आप जो है लेखन कार्य भी अवॉइड करें।
गर्भवती महिलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। आप इस समय पर कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना लाएं, क्योंकि क्या है, हमारी बॉडी जो है 70% वाटर है और पेट में जो बच्चा है वो भी जल में ही पल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। चंद्र राहु की युति है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। ऐसे में क्या होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड में मतलब जो है बच्चा पल रहा है और आप स्ट्रेस लेंगे तो वो डेफिनेटली वाटर जो है उसके थ्रू कैरी होगा। तो बच्चे पर नॉर्मली भी कहते हैं कि मदर की मेंटल हेल्थ जो है वो बच्चे की मेंटल हेल्थ डिफाइन करती है। तो मदर को खुश रहना, हैप्पी रहना बेहद आवश्यक रहता है इस टाइम पीरियड में। जी बिल्कुल। और इस दौरान क्या कुछ करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को? देखिए, अगर आप रिचुअलिस्टिक हैं और आप पूजा पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली गोपाल अष्टोत्तर नाम, गोपाल सहस्त्र नाम या कृष्ण के नामों का जो है ध्यान जप करना बहुत अच्छा रहता है। क्लीम कृष्णाय नमः करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। रामचरितमानस में से सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं आप, या बालकांड तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रामचरितमानस की कोई अच्छी सी चौपाई ले लें, उसका जो आपके हिसाब से आपको सूट करें वो कर सकते हैं आप। साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। भगवद गीता में जो ज्ञान है, ख़ासकर जो मध्य भाग है उसका जो ज्ञान है, जो सार है, उसका पाठ करें तो बच्चे का जो है ना पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है। गायत्री मंत्रों का जप करें। अगर आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आपके पैरों में वाटर रिटेंशन हो जा रहा है, आपको भूख प्यास की तकलीफ़ हो रही है, आपको स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप ओम श्राम श्रीम श्राम सह चंद्रमसे नमः, यह मंत्र है चंद्रमा का, यह मंत्र का जप करें तो यह आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। या ओम सोम सोमाय नमः, नमः शिवाय मंत्र खुद के लिए कर सकते हैं। ओम लग गया इसमें, ओम नमः शिवाय, तो ये सर्वजन के लिए हो जाता है, तो ओम नमः शिवाय तो पूरी प्रकृति के लिए हो जाता है, तो वो कर सकते हैं। जल में तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें, खाने के सामान में तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। ग्रहण काल के दौरान अवॉइड करें कुछ भी मतलब खाना पीना इस टाइम पर, जो एक सवा एक घंटे का पीरियड है, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड नहीं है। सूतक इसका पहले से लग जाता है 12 घंटे पहले से, तो उस टाइम पीरियड से ही आप खाने में तुलसी पत्र ज़रूर डालें। तुलसी दल पहले से तोड़ कर रख लें तो वो बेहतर रहता है। जी श्रुति जी, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं और जैसा आपने बताया कि 12 घंटे पहले सूतक लगता है, तो उस दौरान भी क्या कुछ नियमों का पालन करना होता है? सूतक जब लगता है गीतू जी, तो सूतक का मतलब है कि अब प्रिपेयर हो गया, मंदिरों के पट बंद हो जाना। सूतक लगने से हो गया कि देव मूर्ति को छूना नहीं होता है उस टाइम पीरियड पे। सूतक लगने का मतलब है कि उसका प्रभाव जो है वो शुरू हो चुका है, ग्रहण का प्रभाव जो है वो शुरू हो चुका है। तो सूतक के दौरान जो है आप जो भी खाना ग्रहण करें उसमें तुलसी दल ज़रूर हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। सूतक के दौरान भी आपको थोड़ा सा सावधान तो रहना चाहिए, थॉट प्रोसेस को लेकर, अपने मतलब जो है मेंटल हेल्थ को लेकर, ज़्यादा वाटर रिटेंशन ना हो बॉडी में, है ना, ये चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। बिल्कुल। और जैसे कि 12 घंटे आपने बताए हैं, तो इस दौरान पूजा पाठ भी गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ख़ासकर क्योंकि गर्भ है तो हमारे यहाँ तो शिशु रूप में गोपाल को ही मानते हैं, या आप देवी जिनका भी आपके इष्ट जो भी आप मानते हैं उनका करें। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो चंद्र के मंत्रों का जप करें। ओम, जैसे मैंने कहा, ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्राम स चंद्रमसे नमः, ये हर व्यक्ति को सूट करेगा। जी श्रुति जी, और कब सूतक काल लगेगा, किस समय, और उस दौरान अगर जैसे कि गर्भवती महिलाएं क्या नहा सकती हैं, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें निषेध माना गया है? देखिए, सूतक काल के दौरान जो है मैं सजेस्ट करूँगी कि कैंची का, नाइफ़ का, शार्प चीज़ों का भी इस्तेमाल अगर अवॉइड कर पाएँ तो बेहतर रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, सूतक काल जो है वो 12 घंटे पहले लग जाएगा। तो आप सोचें, हर जगह जो आपकी सिटी है उसमें जब ग्रहण लग रहा है उससे 12 घंटे पहले आप निकालने हैं। जैसे दिल्ली जैसे शहर में अगर 5:30 बजे ग्रहण लग रहा है तो सुबह 5:30 से सूतक लग जाएगा। वैसे मुंबई में 6:01 है तो वहाँ पर जो है सुबह 6 बजे से लग जाएगा। तो आपकी जो सिटी है
उसमें से 12 घंटे आप पहले, मतलब सुबह से ग्रहण का सूतक लग जाएगा। जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो आपने ये सब बातें तो हमें बताई हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उन्हें नींद आ रही होती है, हाँ। तो क्या सूतक काल में सोना चाहिए, या फिर ग्रहण काल में अगर किसी को नींद आ जाए तो उन्हें उस वक्त क्या करना चाहिए? वैसे तो नॉर्मली डिपेंड करता है कि अगर आप थोड़ा कंट्रोल कर लें तो वो बेटर होता है। नींद में क्या होता है कि पोस्चर बड़े अजीब हो जाते हैं, कई लोग अलग अलग तरीके से सोते हैं, तो उसमें क्या होता है, कहते हैं अगर रेज लगे तो बच्चे को जो है ना थोड़ा सा सुस्ती आती है या लेथार्जी होती है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि अवॉइड करें, क्योंकि 1 घंटे का ग्रहण, 1 घंटे में तो हम कोई अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर ही सकते हैं, तो इंद्रियों पे नियंत्रण है, तो अवॉइड करें ग्रहण काल के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं सोना, तो वो इनके लिए बेटर रहेगा। जी बिल्कुल। और इस दौरान ये भी कहा जाता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, जबकि जानवर जो है, हाँ, पशु पक्षी हैं, अगर वो भी गर्भ है उनका भी, बिल्कुल, तो क्या उनके लिए भी नियम वैसे ही रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि ये तो पशु के भी बॉडी में वाटर है, अगेन सेम फ्लूइड में बच्चा पल रहा है, तो सिमिलर है। तो अगर आपके पेट्स हैं घर में, तो बी वेरी केयरफुल ग्रहण के दौरान, मतलब आप उनको एक बंद कमरे में रखें, मतलब ढका हुआ कमरा हो। हाँ, उनकी बॉडी पे कुछ भी लेप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली पेट्स के जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वो गाय को बछड़ा हो या कुछ हो, तो भी वो ध्यान रखना आपको ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और अगर फसलों की बात करते हैं हम श्रुति जी, तो क्या फसलों पर भी ग्रहण का असर देखा जाता है? जी हाँ, एक ही सौर मास में जब ग्रहण पड़ता है, और क्योंकि ये ग्रहण जो है, देखिए फसल जो है वो भूमि के अंदर लगती है, तो पृथ्वी के गर्भ में यह फसल उग रही है, तो कहीं ना कहीं फसलों पर इसका प्रभाव पड़ता है। या तो तीव्र बारिश, इस बार के ग्रहण का असर होगा बारिश पर सबसे ज़्यादा, जल का उत्पात होगा। ये जल उत्पात थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो ये खासकर कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, कई ऐसी जगह हैं, स्थान हैं जहाँ साइक्लोन्स आने की या नेचुरल कैलामिटीज़, जैसे अभी हमने देखा, यही सूर्य ग्रहण के बाद हमने देखा मोरबी का जो हुआ, हैलोवीन की दुर्घटना हुई साउथ कोरिया में, तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं घटती ही घटती हैं। बिल्कुल। और कहा यह भी जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण पड़े हैं। हाँ। उनका कितना असर होगा, क्योंकि इस दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्या उन पर ये डबल असर करेगा? बिल्कुल करेगा। देखिए, पहला ग्रहण जो हुआ था, जो दीपावली पर हुआ था, ये ग्रहण हुआ था जो है केतु ग्रसित ग्रहण था। तो ये उतना, मतलब उसमें सूर्य चंद्र केतु एक साथ है, वीनस भी साथ में था, बुध भी साथ में था, तो जो भी व्यक्ति इन ग्रहों से जो है प्रभावित है, कहीं ना कहीं उनकी स्वास्थ्य में दिक्कत, आपकी राशि के अनुसार आप देखेंगे कि कई लोगों की बीमारियां बढ़ी हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, डिफ़िकल्टीज़ बढ़ी हैं, चैलेंजेस बढ़े हैं, कहीं आपके पैसे अटक जाते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए। अब ये जो ग्रहण पड़ रहा है, ये चंद्र राहु एक साथ है और समसप्तक योग है, सूर्य ऑपोजिट, वीनस ऑपोजिट, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए, बुध ऑपोजिट, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अगेन एक डिफ़िकल्टी बना रहा है। मैं कहूँगी खासकर महिला वर्ग को इस टाइम पीरियड में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेडीज़ के लिए ग्रहण हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से केयरफुल रहना और अपने मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करना और अपनी रिलेशनशिप्स को मैनेज करना बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल श्रुति जी। और कहा यह भी जाता है चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्र मन का कारक होता है, इसलिए मन पर बहुत असर डालता है। तो क्या गर्भवती महिलाएं जो हैं उन पर भी इस तरह का कुछ असर दिखाई देगा कि उनका मन नहीं लग रहा है, या कुछ और समस्याएं? हाँ गीतू जी, जैसे मैं कह रही थी कि मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना इस समय पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये देखेंगे कि आपका, जैसे आपने बहुत राइटली पुट किया कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, कई बार होता है कि मन ही नहीं लग रहा है कोई काम करने का, या हम रूटीन के वर्क नहीं करना चाहते हैं, और क्योंकि इसके ग्रहण का प्रभाव जो है वो 15 दिन 1 महीने तक रहता है, तो कहीं ना कहीं मन जो है वो विचलित हो जाना, ये एक चैलेंज के रूप में बना रहेगा। तो इसी कारणवश मैंने कहा ओम श्राम श्रीम सह चंद्रमा से नमः जो है मंत्र, वो बहुत कारगर रहेगा। जो है चंद्रमा का मंत्र है नमः शिवाय कर लें। आप जो है रुद्राभिषेक कर सकते हैं, ग्रहण के बाद रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, ये सब आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। गोपाल विष्णु सहस्त्र नाम कोई भी ले लें, शिव सहस्त्र नाम ले लें, अष्टोत्तर शतनाम ले लें, ये सब आप पढ़ें, पाठ करें। और अगर आपको ग्रहण का ज़्यादा मेंटली प्रभाव पड़ रहा है, तो मैंने अपनी लाइफ में देखा, अगर मेंटल हेल्थ सुधारनी है तो वो कब होती है, जब
चीज़ें हमारे बस के बाहर हैं, या तो हमारा कॉन्फिडेंस लो है या परिस्थिति ऐसी बनी है कि वो कहीं ना कहीं लो साउंड कर रहा है, तो ऐसे में रौद्र रूप में ओम रौद्राय नमः मंत्र का जप करें तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। बिल्कुल श्रुति जी, और हम ये देखते हैं कि आजकल कामकाजी महिलाएं हैं और कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के दौरान भी वो अपने ऑफिस जाती हैं, दफ्तर जाती हैं। हाँ। और ऐसे में आप उन महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी, किस तरह से वो इस दौरान सावधानियां बरतें? देखिए, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, प्रेग्नेंट महिला हैं, तो आई वुड तो वन रिकमेंड कि आप उस दिन अगर ऑफ लें तो वो बेहतर रहेगा। वैसे भी गुरुपूरब है, कार्तिक पूर्णिमा है, तो कई ऑफिस में छुट्टी भी रहेगी उस दिन, बट जस्ट इन केस अगर आपका ऑफिस आपको छुट्टी नहीं दे रहा है उस टाइम पीरियड में, तो वो वन आवर जो ग्रहण काल का रहेगा उस टाइम पीरियड में आप एक ब्रेक ले लें। कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग भी ना करें, क्योंकि हार्ड कीज़ प्रेस करना कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रिंट आउट्स ना निकालें, प्रिंटर का यूज़ कम से कम करें। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आप कोई भी मेंटल स्ट्रेस ना लें, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको स्ट्रेस ज़रूर देगा, तो अवॉइड करें कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को। जी, और अगर हम राशि के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनकी राशि जैसे कहा जा रहा है मेष राशि पर ये ग्रहण लग रहा है, तो क्या उन पर ज्यादा असर होगा? बिल्कुल, देखिए मेष राशि पर ये ग्रहण होगा, पर जो इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा होगा, दुष्प्रभाव की अगर मैं बात करूं, और क्योंकि संतान पक्ष की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं देखूं तो ख़ासकर जो धनु राशि है उस तरफ से प्रेग्नेंट महिलाओं के संतान का थोड़ा सा ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। मेष राशि में पड़ने वाला ग्रहण यानी कि धनु राशि का पंचम भाव, तो कहीं ना कहीं धनु राशि वाली जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट हैं या फैमिली वे में जाना चाहती हैं या IVF भी करा रहे हैं कई लोग आजकल, तो दैट पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। जी, तो श्रुति जी, अगर हम राशि वाइज अगर बात करें, मेष राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें किस तरह से क्या कुछ खास सावधानी बरतनी चाहिए? मेष राशि की जो महिलाएं हैं गीतू जी, सबसे पहले तो ग्रहण उन्हीं की राशि में पड़ रहा है, तो उनको स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगी, उनको अपनी खुद के घर में ऐसा मन नहीं लगने वाली परिस्थिति बनेगी। घर में कहीं हो सकता है कि उस दिन वाटर सप्लाई ना आए, जल का कहीं ना कहीं घर में परेशानी रहेगी, कोई नल खराब हो गया या कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तो मतलब एक उलझन टाइप की बनी रहेगी, तो उस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मेष राशि वालों, आपके जो महिलाएं हैं खासकर उनके लिए मंगल के मंत्र का जप करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम अंगारकाय नमः या फिर ओम राम रेम राम सह सूर्याय नमः, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी आपका सूर्य है, तो आप सूर्य को मजबूत करें प्रेगनेंसी के दौरान। जी, और 12 राशि की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए शुभ भी रहने वाला है? हाँ, कई राशियों के लिए धन का कारक भी बन के आ रहा है, बहुत बढ़िया रहेगा ये ग्रहण। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण धन का कारक रहेगा, बहुत बढ़िया तरीके से जो है धन लेकर आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट द्वारा आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, कहीं पुराना पैसा फंसा हुआ है तो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तुला राशि पे अगर मैं देखूं तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं देखूं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप जो है आपके नेम फेम बढ़ेगा, आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कन्फ्यूजन की परिस्थिति बनी रहेगी। धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर मैं बात करूं धनु राशि के लिए, तो धनु राशि के लिए धन पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियली ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो 4-5 राशियाँ मैंने आपको बताई हैं, इनके लिए ये बेहद शुभ रहेगा, बाकी सब के लिए थोड़ा एवरेज रहने वाला है। जी, बिल्कुल श्रुति जी, और यहाँ पर एक बात और है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब गर्भवती महिलाएं होती हैं तो थकान उनको महसूस हो रही होती है, तो ऐसे में अगर वो लेट जाए तो क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल लेटें, आराम करें, पैर ऊपर करके लेटें, वो बेटर रहता है जैसा आपका डॉक्टर एडवाइस करता है, क्योंकि अगेन वाटर रिलेटेड है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो पैर ऊपर करके लेटें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेटे हुए पाठ करें, लेटे हुए मानसिक जप करें। मानसिक जो होती है पूजा, मानस पूजा जिस मन से जो होती है वो बेहद कारगर रहती है, तो उस चीज़ का आप बेहद ध्यान रखें। जी, बिल्कुल श्रुति जी, और अक्सर ये भी देखा जाता है कि विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता है और उनके मुताबिक ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपके उनके अंदर है तो कितना उसे सही माना जाए? देखिए, ज्योतिष भी एक तरीके का विज्ञान है, ज्योतिष ही विज्ञान है। जिस समय पर अर्थ को स्क्वायर माना जाता था, तो हमारी ही सनातन ने अर्थ को जो है वो राउंड किया। ज़ीरो का फिगर भी भारत से ही उद्गम होकर आया। तो अगर मैं वैज्ञानिक तौर पर अगर मैं बोलूं तो देश से कि इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होता है, एकदम नॉर्मल रहो, खुश रहो, बिल्कुल एक खगोलीय घटना है। बट
ऐसे कई ऐसे सबूत हैं, आप जाके गूगल करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रभाव वाले लोग देखे हैं। मैंने पर्सनली भी अपनी लाइफ में देखे हैं, मैंने पेट्स की को भी देखा है कि हाँ इसका प्रभाव पड़ता है। तो ग्रहण का प्रभाव डेफिनेटली पड़ता है। हालांकि कई चीज़ें होती हैं जो प्रूव नहीं कर पाता है विज्ञान। जैसे अब फाइनली जब इनको कुछ नहीं मिला तो बॉडी में इन्हें जो लास्ट पार्टिकल था उसका नाम गॉड्स पार्टिकल दे दिया। तो इन्हें जब समझ ही नहीं आया कि क्या नाम देना है, तो कहीं ना कहीं जब आप बहुत बीमार होते हैं या गिव अप कर जाते हैं तो आपका डॉक्टर भी बोलता है भगवान ही ठीक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आई रिस्पेक्ट साइंस, ऑफ कोर्स लाइफ इसके बगैर होती नहीं। मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल चीज़ ही अचीवमेंट है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो साइंस के बियॉन्ड रहती हैं और ये उनमें से एक है। जी श्रुति जी, दान की अगर हम बात करते हैं, जिन राशियों के लिए अच्छा नहीं है, जिन गर्भवती महिलाओं की राशि अगर उसके अंदर आती है कि जो शुभ नहीं फल दे रही हैं, तो उन्हें क्या दान करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों को ये शुभ फल नहीं दे रहे हैं गीतू जी, कई ऐसे लोग होंगे जिनको ये शुभ फल नहीं दे रहा है। ऐसे में आप जो दान करें, एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा किसी शिव मंदिर में ग्रहण के उपरांत दान कर सकते हैं। 1.25 किलो चावल का दान कर सकते हैं आप, 1 पैकेट दूध का दान कर सकते हैं आप किसी ऐसे नीडी व्यक्ति को। तो ये उपाय हर राशि वाला कर सकता है ये दान। ये दान के लिए आपको कोई स्पेसिफिक राशि ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये मेरे को सूट करेगा या नहीं करेगा। देखिए, ग्रहण क्या होता है, चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। तो पहले आत्मा पे ग्रहण, फिर मन पे ग्रहण। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक मानसिक जो है मेंटली मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस आपके लिए लेकर आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना ज़रूरी है। जी चलिए श्रुति जी, ये तो बात हो गई किस तरह से सावधानी और ध्यान रखा जाए। अब जैसे ग्रहण खत्म हो चुका है, उसके बाद अब किस तरह से गर्भवती महिलाओं को स्नान करना चाहिए, या फिर अगर नहीं कर पा रही हैं, बाहर हैं, ऑफिस में हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ग्रहण जब ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दान, जैसे मैंने बताया, ग्रहण के बाद दान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप स्नान कर रहे हैं तो स्नान में थोड़ा दूध ज़रूर मिला लें स्नान के जल में, तो वो बेटर होता है। कुछ नहीं तो आप 1 गिलास जल में, अगर आप ऑफिस में हैं तो ओम विष्णु विष्णु करके भी अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। गंगा जल का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि देव दीपावली है, गंगा में दीप प्रज्वलित करने का एक नियम होता है। तो इस रात को ग्रहण के बाद जो है दीप ज़रूर प्रज्वलित करें। और बाकी और सिंपल है बिल्कुल। और मंत्रों के जाप की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि भगवान महामृत्युंजय जो है उनके शीश पर ही चंद्रमा विराजित है। तो उनका जाप कितना फलदायी होगा? बहुत फलदायी होगा। महामृत्युंजय एक ऐसा पाठ है, ऐसा जप है जिसमें महामृत्युंजय गायत्री आता है। इसमें जो है शिव अमोघ कवच का बहुत नियम रहता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है तो आप महामृत्युंजय का ओम हौम जूम सह जो छोटा वाला मंत्र है वो कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, किसी फैमिली मेम्बर को हेल्थ इशू है, तो ओम हौम जूम सह मम पालय पालय सह जूम हौम ओम, इस मंत्र का कर सकते हैं। या फिर पूरा महामृत्युंजय का करें, लेकिन करें तो नियमबद्ध 1 माला ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा करा और छोड़ दिया। तो दैट वेज आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। महामृत्युंजय तो मृत्यु से ऊपर हैं, महाकाल तो काल से ऊपर हैं, तो इनकी पूजा तो निश्चित तौर पर ही फलदायी रहेगी। जी श्रुति जी, और जाप का क्या कुछ नियम होता है? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि अगर आप जल लेकर जाप करें तो ज़्यादा अच्छा और फलदायी माना जाता है। तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, या दीप जगाना चाहिए, और अगरबत्ती भी हम लगा सकते हैं? देखिए, जप के बहुत सारे तरीके होते हैं। जप होता है कि उपांशु जप, जो सिर्फ मुंह से बोला एकदम वो हुआ। एक होता है माला से जप। माला का जप करेंगे तो उसको थैली में ज़रूर डाल के करते हैं, जिसमें ये इंडेक्स फिंगर को बाहर रख के फिर ऐसे आप माला जपेंगे। इंडेक्स फिंगर जो है, क्योंकि ये पुरखों की मानी जाती है, तो हम जब भी हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, तो ये फिंगर को बाहर रखते हैं, क्योंकि पूर्वजों की मानी जाती है। श्राद्ध पक्ष में केवल इस फिंगर का यूज़ होता है। मानसिक जप का बहुत बढ़िया फल होता है। वो आप कहीं भी ऑफिस में भी हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप माला ही लेकर बैठे हों। मन में जप करते जाएं, नमः शिवाय करते जाएं, कहीं भी चलते जाएं। वो एक है ना, सांसों की माला पे भी आप जप कर सकते हैं। तो इनहेल करें आप कोई भी मंत्र करते करते, तो आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव जो है इफ़ेक्ट लेकर आएगा, प्रभाव लेकर आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। जी श्रुति जी, और ग्रहण का समय क्या रहेगा? ग्रहण का समय हर सिटी में अलग है। 1 सवा 1 घंटे का है। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी 5:37 पर दिल्ली में लग जा रहा है। 1 घंटे का है, 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। तो ये एक ग्रहण का समय रहेगा। हर सिटी का अलग अलग होता जाएगा, क्योंकि मून मूव करते जा रहा है। बिल्कुल। और इस दौरान अगर उपाय की बात करें सभी के लिए, तो क्या कहेंगी?
सभी के लिए, हर व्यक्ति ये उपाय कर सकता है इस ग्रहण के दौरान गीतू जी। और वो उपाय है, जैसा हमने पहले बताया, महामृत्युंजय मंत्र का जप, नमः शिवाय का जप, रुद्राष्टक का जप कर सकते हैं, श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। ग्रहण के उपरांत चांदी का चंद्रमा, अगर आपको बहुत मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी रिलेशनशिप्स खराब रह रहे हैं, तो एक चांदी का छोटा सा चंद्रमा, अर्धचंद्र बना के शिव मंदिर में ग्रहण के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दे, ये आपके लिए बेहद कारगर रहेगा। बिल्कुल श्रुति जी, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दी है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो कि खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए था कि उन्हें किस तरह से ध्यान रखना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।